हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.2 इस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2। इनको इन ये रेशियोज है कंपेयर करना है हमें। Find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ये हमारी दो इक्वेशंस दी है। इन इक्वेशंस में हमें ये हमारा A1 है, ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है एंड ये हमारा C1 है। इसी तरीके से ये हमारा A2 है, ये B2 है एंड ये C2 है। हमें बोला है कि इनको कंपेयर करना है और बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको कुछ रूल्स पहले पता होना चाहिए उसके लिए। तो पहले मैं वो बता दूंगी, आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखिए, ये रूल्स है हमारे। अगर हमारा A1/A2, देखिए अगर हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के, तो आगे C1/C2 को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो क्या होगा, ये हमारी लाइन जो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो वो हमारी जो इसको अगर हम इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे शो करेंगे तो हमारी इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वो आपको वो ग्राफ पर एक दूसरे को इस तरह से काट रही होगी। वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इस तरह से काटेगी। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो सॉल्यूशन दे रही है हमारा। तो अगर हमारा इसमें हमारे A1/A2 और B1/B2 को कंपेयर करने पे हमारी ये नॉट इक्वल्स टू आती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरे को काट रही है और कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट होगा। तो कैसी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन हमारी होगी कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे लीनियर इक्वेशन होगी हमारी कंसिस्टेंट। ठीक है जी, ये हम पहले बता देते कैसे है। ये रूल्स है वो मैं बता रही हूँ आपको। अगर हमारा A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/C2, अगर हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड C1/C2 के, तो ये हमारी को इंसिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी हमारी? ये होगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है जब दोनों इक्वेशंस की लाइनें आपस में एक दूसरे को इस तरह से आ रही होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ही लाइन पे आएंगी, वो हमारी होगी कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यानी काफी सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन हो गए। तो ये इक्वेशन भी हमारी इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होगी। ठीक है जी, ये दो रूल, अगर दो ये सिचुएशन होगी तो वो कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, अगर हमें इनको कंपेयर करने के बाद ये मिलता है A1/A2 इक्वल है पर B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ये होगी हमारी पैरेलल लाइन। ये कैसी होगी हमारी? ये होगी हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ इस तरह आ रही होगी और जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये होगी हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, सिर्फ आपको ये रूल्स देखने हैं और इसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे ये जो A1/A2 एंड B1/B2 और इनको आपस में कंपेयर करेंगे, तो आपके अगर ये लाइन इक्वेशन इस तरह से जो भी इक्वेशन आपकी जिस तरह से आपकी कंपेयर हो रही है, आप उस तरह से उसका आंसर बता पाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया यहाँ पर। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। अब ये दूसरी इक्वेशन हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ हम आपस में A1 इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं। A1/A2 यहाँ मैंने लिख दिया, B1/B2 यहाँ लिख दिया एंड
C1 अपॉन C2। ठीक है जी। A1 है हमारे पास 3, B1 है, A2 है हमारे पास 2, ये लिख दिए हम 3/2। B1 है हमारे पास 2 एंड B2 है -3, 2 अपॉन -3 एंड ये है हमारे पास 5/7। तो ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है A2 2 अपॉन -3 एंड 5/7। जब इन सबको हम रखेंगे सामने तो क्या कहीं से कोई भी इक्वल है एक दूसरे के? तो इनमें तो ये इक्वल है ही नहीं। तो ये तो फर्स्ट यहाँ पर A1 अपॉन A2 ही इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 सॉरी एंड B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 ही आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी लाइन? ये हमारी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कैसी लाइन आएगी? दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन ईच अदर। तो मैं लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। Intersecting line, so the pair of linear equation is consistent। तो हम बोल देंगे यहाँ पे जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 अब एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इनको। क्या लिखेंगे हम? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ये मैं यहाँ इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पेस दे रही हूँ कि अगर कोई आपस में जो नंबर हम लेंगे अभी वो कटेंगे तो हम लोग काट सके और आराम से सॉल्यूशन लिख सके उसका। जैसे यहाँ देखिए A1 अपॉन A2 है हमारे पास 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 है -3 अपॉन -6 एंड C1 अपॉन C2 है 8 अपॉन 9। ये देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा 1/2। ये माइनस से माइनस कट रहा है एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा एंड ये आ गया हमारे पास 8 अपॉन 9। ये एज इट इज आएगा। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2 इज इक्वल्स टू ये वाला 1/2 फिर ये वाला 1/2 इज इक्वल्स टू 8/9। तो ये तो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2, लेकिन A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू है B1 अपॉन B2 के। तो मैंने आपको बताया था जब A1, अब यहाँ लिखिए देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो क्या बताया था मैंने, जब हमारा A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, तो ऐसी लाइन होती है पैरेलल लाइन। तो कैसी लाइन है ये? पैरेलल लाइन। So the pair of linear equation लिख देंगे हम। The pair of linear equation is inconsistent। ठीक है जी। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया हमने। इसी तरीके थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है 3/2x प्लस 5 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। अब इसे सॉल्व करना है हमें। सेम वैसे रखेंगे हम अपना A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 यहाँ पुट कर देंगे। A1 अपॉन A2 क्या हमारे पास? A1 है हमारे पास 3 अपॉन 2, इसको ऐसे लिखेंगे एंड A2 है
9, तो इसके साथ ही 9 आएगा ये इस तरीके से, ठीक है जी। एंड b1/b2 कितना है हमारे पास 5/3 एंड b2 है हमारे पास, ये b1 हम लिखेंगे 5/3 एंड b2 है -10, तो ये माइनस आ जाएगा और ये लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 इसके साथ, क्योंकि नीचे आएगा b2 तो इस तरीके से लिखेंगे पर इसे। उसके बाद हमारे पास c1/c2 क्या है 7/14, 7/14 ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हम काटते अगर कुछ कटता है तो पहले लिखेंगे हम, ये आ जाएगा 3/18, 9 2 18 है और 3 1 3, 3 6 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास a1/a2 क्या आ जाएगा 1/6। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं, ये आएगा 5/30 -30, तो माइनस को हम आगे लिख देंगे इस तरीके से, इस तरह से आ जाएगा माइनस, ये कर सकता है 5 6 30, लेकिन ये आ रहा है -1/6 इस तरीके से। ये देखिए इसको मैं अलग से शो कर देती हूँ आपको, 7 1 7, 7 2 14, ये आ गया हमारे पास 1/2, तो इस तरह से कर देंगे मैंने। ये हमारे a1/a2 और b1/b2 की इस तरह से वैल्यूज निकाली है। अब हम लिखेंगे इनको कंपेयर करते हैं आपस में, 1/6 इज इक्वल्स टू -1/6 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर तो हमारा कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो a1/a2 ही इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट अगर यही इक्वल नहीं है तो आगे आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, क्योंकि ये तो 1/6 है, नहीं ये -1/6 है, तो इक्वल नहीं है। तो ये कैसी लाइन हो गई, तो दीज लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यहाँ लिख देंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो द पेयर ऑफ इक्वेशन इज क्या है, इज कॉन्सिस्टेंट, तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो जाएगी, पेयर इक्वेशन हो जाएगी हमारी कॉन्सिस्टेंट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसका फोर्थ है हमारे पास 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 10 - 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। अब यहाँ पर हम a1/a2 है, उनके जो रेशियोज की वैल्यू है वो निकालते हैं। यहाँ हम लेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इस तरीके से हम लिख देंगे इसे यहाँ पर। तो हमारे पास a1/a2 क्या है 5/-10 और b1/b2 कितना है हमारे पास, b1/b2 है -3/6 -3/6 एंड c1/c2 हमारे पास 11/22 -22, ठीक है जी। अब इसको काट के देखते हैं कुछ कटता है तो 5 1 5, 5 2 10, तो हो जाएगा -1/2, माइनस सामने लिख देंगे, 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी हो जाएगा -1/2। इसी तरीके से 11 1 11, 11 2 22, ये भी -1/2। तो यहाँ पे क्या आ गई है -1/2 एंड -1/2, तो इसको हम कैसे लिख देंगे यहाँ पर, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ पर जो हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो ये हमारे तो सारे इक्वल आ गए एक दूसरे के। तो ये कैसी लाइन हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारी कैसी मिल गई हमें कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे, सो द पेयर ऑफ linear equation are
कंसिस्टेंट। तो हमारी कैसे हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तो लाइन के इस तरीके से आ रही है, तो इसके तो काफी सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन का एक पॉइंट होता है, इसके तो सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन। ये हमारे पास 4/3 x + 2y = 8 एंड 2x + में 3y = 12। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करना है। सेम उसी तरीके से हम अपनी a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, ये अपॉन ये 4/3 × 2 नीचे 4/3 है, लेकिन 2 भी इसके साथ नीचे ही आएगा। इस तरीके से इसको अगर आपको मैं सॉल्व करना बताना आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ। जैसे कि देखिए, ये हमारा पास 4/3 अपॉन में है 2 इसके साथ, तो जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे आएगा, खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और 2 तो नीचे ही है, तो इसको इस तरह से डायरेक्ट मैंने लिख दिया 4/3 = 6। तो डायरेक्ट इसको मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर, तो ये 4/3 × 2 इस तरह से लिख देंगे सीधे हमसे। इसके बाद है b1/b2 2/3 c1/c2 8/12। अब से काट देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, जो हो जाएगा 3/2 बच गया जो ये है हमारे पास 2/3। इसी तरीके से अब ये आ गया हमारे पास, ये हमारा 2/3 है, 2/3 है हमारे पास, ये 2 एंड नीचे आएगा a2 है हमारे पास 3, और ये हमारे 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो ये कैसे आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2/3। अब जब इनको हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, कंपेयर करेंगे तो देखेंगे हम 2/3 = 2/3 = 2/3। तो ये सब हमारे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 सब क्या आ रही है, सब के सब आपस में इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल है एक दूसरे के। तो ये कैसी लाइन हो गई, तो ये हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइन। ये कैसी हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसी है, जब दोनों इक्वेशंस एक के ऊपर एक इस तरीके से आती है तो होती है कोइंसिडेंट लाइन। जब हम ग्राफ में शुरू करते हैं तो ये क्या लिख देंगे हम इसे, तो यहाँ पर भी हमारा पेयर कोइंसिडेंट होगा। सो द पेयर ऑफ linear equation are consistent। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट था, यहाँ हो गया। यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।